हाँ तो दोस्तों, दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में मैं अनिल वैरागी आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज का जो है आज पांचवा लेक्चर है। पांचवे लेक्चर में हम परसेंटेज के जो टाइप बनते हैं उन टाइप पे क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। आज हमारा जो है 12वां टाइप है, ठीक है। 12 जो टाइप नंबर 12 चल रहा है, तो अपन इनके सवाल करेंगे। और हाँ, जो भी जिस भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सी भी परीक्षा हो, सभी टाइप के सवाल मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। परसेंटेज में जितने टाइप के जो है सवाल बनते हैं, सभी प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बस खाली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही रहेंगे, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। ये आपसे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सवाल सारे इसमें के आएंगे। तो अपन आज करेंगे टाइप नंबर 12। तो शुरू करते हैं। तो टाइप नंबर 12 में अपन करेंगे पॉपुलेशन से रिलेटेड सवाल, यानी जनसंख्या बेस्ड क्वेश्चन करेंगे अपन, ठीक है। तो पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला वाला जो है वो अपन करेंगे। तो मैं फर्स्ट सवाल पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। किसी नगर की जनसंख्या 18,000 है, ठीक है। तो जनसंख्या उसने कितनी बता दी है, ठीक है। पी द्वारा दर्शा, चलो एक काम करते हैं, वैसे लिख देता हूँ। फर्स्ट सवाल है इसलिए जनसंख्या कितनी, तो 18,000 ये जनसंख्या है एक नगर की। क्या बोला उसने, यदि इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि, ठीक है, वृद्धि दर बराबरी है कितनी, तो 10%। वार्षिक शब्द भी लगा इसमें, ठीक है नहीं। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही, तो नगर की 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। टाइम भी दे दिया उसने, कितना, 2 वर्ष। समय दिया उसने 2 वर्ष। देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज जैसा सवाल दिख रहा है ये अपने को, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसा, और जिसका फॉर्मूला भी होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साल बाद की जनसंख्या अगर ज्ञात करनी है तो अपने को ये कर सकते हैं अपन। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये लगा के भी अपन कर सकते हैं, पर अपने पास परीक्षा में कोई इतना टाइम तो होता नहीं है कि अपन ये फॉर्मूला भी याद रखें और इसे लगा के और फिर सवाल को हल करें, ठीक है। अपन जितना हो सके उतना शॉर्ट अपने को करना है, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा वैसे आंसर, पर अपने को सॉल्व करना है। तो पहले अपन क्या बेसिक ही कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि जो 10% है इसे अपन फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी इसमें बटे में बदल लेते हैं, इसे भिन्न में बदलते हैं इसे। तो क्या जाएगा, 10/100, ऐसे ही बदलते हैं भिन्न में। इसको काटेंगे तो 1/10, ये अपना भिन्न में बदल गया, ठीक है। मतलब हर साल कितनी वृद्धि हो रही है, तो 10% की, 1/10 की। या फिर ऐसे नहीं करना है, चलो पहले एक काम करो, पूरा बेसिक से ही देख लो। तो देखो 18,000 टोटल जनसंख्या है। फिर क्या हुआ, पहले साल कितनी बढ़ी, 10%, तो 100% तो पहले से थी, अब कितनी हो गई, 10% और बढ़ गई, तो 110 हो गई। बटे में 100% हटा तो 2, ये 100 तो लगेगा। वापस से ऐसा ही हुआ, क्या हुआ कि 100% पहले थी और 10% फिर बढ़ी, क्योंकि 2 साल के लिए बढ़ी है यहाँ पे, 2 साल, ठीक है, 2 वर्ष लिखा है। बटे में 100, परसेंटेज साथ में लगा, ये अपन मतलब कुल मिला के ये 110% ऐसे है। परसेंट हटाएंगे अपन तो बटे में 100 तो आएगा, ठीक है। चलो बस इसको काट दो अपन, तो आंसर आ जाएगा।
काट देते हैं। 0, ये 2 0 से अपन ने 100 को काट दिया। इस 2 0 से ये 2 काट दिए, इन दोनों का इंटू करेंगे। दोनों का इंटू करा, 11 गुणित 11 तो 121 हो जाता है, 11 का वर्ग। यहाँ पे बच रहे अपना 180, बस इन दोनों का इंटू कर लो, आंसर आ जाएगा। ये 0 तो ऐसी ऐसी, 18 एकम 18 के 8, हासिल का बच गया 1, 18 दूनी 36 और 1 37 का 7, हासिल का बच गया 3, और 18 एकम 18 और 3 21, 21,780। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये आ रही है, ठीक है नहीं, इसकी जनसंख्या कितनी आ रही है, 21,780। तो एक बार और गुणा करके अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। हाँ, देख लेता हूँ मैं। 18 एकम 18 बच गया 1, और 18 दूनी 36, 37 के 7 बच गया 3, 18 एकम 18 21, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक है। ये है बेसिक। अगर आपको लगता है कि सर बेसिक नहीं, कुछ खास बताओ इसमें जिससे सवाल सरल हो जाए, ठीक है, सवाल सरल जिससे हो जाए, तो कुछ खास देख लो। कुछ खास में ये रहेगा कि जैसे ये है दर जो दे रखी है उसे अपन बदल लेंगे, किस में, तो भिन्न में बदल लेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे। दर को कितनी है, ये 10 बटे में कर देंगे 100, 0 से 0 काट के 1/10 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या रहता है, पूर्व। ये जो रहता है पूर्व की बात कर रहा है। और अब क्या हुई, ये कमी और वृद्धि दोनों को दर्शाता है, ठीक है नहीं, कमी और वृद्धि जो हो रही है सवाल में, कमी हो रही कि वृद्धि हो रही, देखो यहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है नहीं, वृद्धि दर दे रखी है, वृद्धि हो रही है मतलब 10% की हर बार वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही तो मतलब 10 पहले था, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11, 10 पहले था, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जैसे जितने वर्ष का बोले, अगर 2 वर्ष का बोले तो अपनों को करना है वर्ग इसका, ठीक है नहीं, 3 वर्ष का बोले तो घनमूल करना है, ठीक है नहीं, क्यूब रूट। 2 वर्ष का यहाँ पे बोला है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ठीक है नहीं, स्क्वायर कर देंगे, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा 1 to 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अब इसे करते हैं। देखो टोटल कितनी है जनसंख्या, तो 18,000 टोटल है, ठीक है। तो और ये किसके बराबर है, इस 100 के बराबर, ठीक है, 100 के बराबर है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, 121, ठीक है। ये वाली जनसंख्या कमी और वृद्धि के बाद आई है, ठीक है, तो वृद्धि हो रही यानी 121 हो गई। बस इनको काट लो तो आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे अपन इनको, तो देखो ये संख्या और ये संख्या पिछले में जो गुणा करी थी वही है, इनका गुणा कर दो, तो 0 के 0 ही 0, और 18 एकम 18, 18 दूनी 36 और 37 के 7, और ये 21, ठीक है, 21,780। तो आई होप कि आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी, दोनों तरीके, ठीक है। जो आपको जमता है वो तरीका आप कर लेना। तो ये पहला सवाल था, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा इसका, और किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे ही सवाल जो परीक्षा एग्ज़ाम कोई सी भी एग्ज़ाम हो जो पूछे जाते हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, ठीक है नहीं। तो वृद्धि ही दे रखी है यहाँ पे, वृद्धि परसेंट कितने हैं, 10%। हो रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है,
1,21,000, 1,21,000 इसकी वर्तमान जनसंख्या है। तो 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या क्या थी? ठीक है, टाइम दे रखा है यानी समय 2 वर्ष। अब देखो इसमें क्या उलट दिया उसने सवाल को। अभी तक जो उसने पूछा था कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, पर अब क्या पूछा? पूर्व। ये जनसंख्या जो है 2 वर्ष बाद की है, ठीक है नहीं। ये जो जनसंख्या है 2 वर्ष बाद की है। अब 2 वर्ष पहले की पूछा उसने, ठीक है नहीं, यानी उसमें जब 10% की वृद्धि 2 बार हुई हर साल, तब जाके जनसंख्या ये बनी। तो उसने 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी। अब देखो जो अपन ने इसके पहले जो सवाल करा उसी का जस्ट उल्टा है ये, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन क्या करेंगे, पहले बेसिक से हल करके बता देता हूँ मैं आपको। देखो ये है अपनी जनसंख्या 1,21,000 इंटू क्या हुआ, अपन चलेंगे मान लो कि ये इसे को अपन मान लेते हैं 10% इसमें वृद्धि हुई थी, तो ये कितना हो गया था? 110% के बराबर हो गया था। और अपने को ज्ञात क्या करना? 100% के बराबर। तो ये पहले साल में पहुंच गए। ऐसे ही वापस कर दो, पूरी जो जनसंख्या है वो 110% के बराबर और 100% अपना को ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये हुई है यहाँ पे कि अपन ने बस खाली पहले अपन ने 110/100 लिखा था, अब 100/110 लिखा है, ठीक है। चाहो तो इसे यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 110 को यहाँ पे लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो काट दी। देखो 11 और 11 का अगर इंटू करते हैं अपन तो 121 आता है, तो इसे 121 से 121 काट दिया तो क्या बचा? 1 के बाद बची यहाँ पे 3 ज़ीरो, यहाँ पे बची 2 ज़ीरो, यानी 1,00,000। ये आंसर आ गया। तो ये अपना बेसिक ऐसे बनता है, ठीक है। अब अपन हिंदी में इसमें लिखते भी हैं कुछ लाइनें, पर वो लिखना ज़रूरी नहीं है अपने को, टाइम वेस्टिंग है वो, कोई काम की नहीं है। अब सर ट्रिक से बता दो कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो देखो अब जैसे देखो इसमें दे रखा है अपने को कि जो जनसंख्या है, पहले तो अपन इस 10% को अगर बदलेंगे तो कितना आएगा? 1/10। अब पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? ये 10 थी, ठीक है नहीं। अब बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई। 2 साल का पूछा इसलिए स्क्वायर करेंगे तो 121, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। अब देखो जनसंख्या अपनी 1,21,000, सॉरी हाँ 1,21,000, ठीक है, ये जनसंख्या। अब अपन क्या करेंगे इसमें, देखो अब जो 1,21,000 में ये जो जनसंख्या ये कमी और वृद्धि के बाद आई, ठीक है, कमी या वृद्धि के बाद आती है ये वाली, ठीक है, यानी वृद्धि हो रही है यहाँ पे, तो वृद्धि होने के बाद इतनी हो गई, ठीक है नहीं, यानी परसेंटेज में इतनी है। तो ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, यानी इसके बराबर हो गई है परसेंटेज में, ठीक है। और ये अपने को ज्ञात करना है, बस इसको हल कर लो। ये 121 से 121 गए और कितनी 1 2 3 4 5 जीरो बज गई, एक के बाद 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है, ये 1,00,000। तो ये सिंपल हो गया। और जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर लेना, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से यही तरीका सही रहेगा। चलो आगे देखते हैं और जनसंख्या में किस टाइप के सवाल जो है बन सकते हैं। अगला सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। जैसे कोई सा स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, उसकी जो छात्र संख्या है 100 है, ठीक है। वहाँ 10% वार्षिक कमी दर से, ठीक है नहीं। अब कमी हो रही है यहाँ पे,
जो कमी हो रही है वो कितनी है, 10% वार्षिक। चलो वार्षिक ही लिख दो। 10% वार्षिक जो है कमी हो रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। टाइम दे रखा है यानी समय 2 वर्ष। तो देखो सेम सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम सवाल, कोई इसमें अलग नहीं है। तो मैं इसे एक तरीके से बता देता हूँ आपको। ये इसका मतलब होता है अपना 10% का 1/10 अपन ने 2 सवाल में कर चुके हैं पहले ही। तो अब कमी हो रही है, कमी हो रही तो कितनी, 9, ठीक है। इसमें ये 10 तो वैसा का वैसा ही, ठीक है। अब पहले 10 थी, अब कमी हो के 9 हो गई, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 वर्ष के लिए है तो 81, इसका स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है। ये तो हो गया, 10% कमी हो रही है, ठीक है, हर बार। तो अपन क्या करेंगे, जो 100 है वो कमी होने के बाद, मतलब जो 100 वर्तमान में है, ठीक है। अपन देख लेते हैं इस सवाल को एक बार और देख लेता हूँ मैं, कुछ मिस्टेक वगैरह तो नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा कुछ मिस्टेक हो सकती है। किसी विद्यालय के छात्र संख्या 10%, सॉरी 100 है, वहाँ 10% वार्षिक कमी की दर से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 2 वर्ष में। कमी नहीं है, सॉरी, ये वृद्धि परसेंट ही है, ठीक है। मैंने गलत लिख लिया था सवाल, ये वृद्धि प्रतिशत ही है, ठीक है। कमी थी इसलिए मैं आपको करवा देता, वृद्धि परसेंट है तो आप खुद ही कर लोगे इसे, ठीक है। वृद्धि हो रही तो कितना हो रहा, 11 हो रहा है यहाँ पे, और 11 का है 121, ठीक है। बस इसको हल कर देना है। अब ये तो कर लोगे आप यार, अभी 2 सवाल तो करवाएं, ये सवाल मुझे करके और कमेंट्स में उत्तर बताना आप, ठीक है। तो ये कर लेना, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है और छोटा सवाल है, तो अपन टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। ये सवाल आपके लिए गिफ्ट है, ठीक है। गिफ्ट में ये सवाल दे दिया मैंने आपको, अब ये करना है आपको। अब देखो अगला सवाल करते हैं अपन, थोड़ा अपन इसमें लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। लेवल बढ़ाते हैं अपन, तो सवाल कुछ इस प्रकार आ सकता है। एक नगर की वर्तमान जनसंख्या 5120 है, तो जनसंख्या कितनी है, 5120, ठीक है। फिर क्या होता है कि 12.5% की 12.5% प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, 12.5%, ठीक है नहीं। यानी अगर अपन इसे बोल सकते हैं वृद्धि परसेंट कितनी, 12.5, 12.5 को अपन 1/12 से 1/2 भी लिख सकते हैं, या फिर 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0.05 का मतलब, सॉरी 0.5 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब भी आधा होता है। तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या, तो 3 वर्ष बाद, ठीक है। अब समय देखो बढ़ा दिया उसने, 3 वर्ष बाद, ये देखो समय उसने क्या करा, बढ़ा दिया। समय बढ़ा दिया है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, अब देखो अब देखना सवाल कैसे होगा। अब इसको करना है अपने को, अगर अपन बेसिक से लेके बैठेंगे 100, ये 5120 इंटू 12.5% वृद्धि हुई, यानी 112.5/100 ऐसे लिखेंगे, पॉइंट में जाएगा, वहीं पे आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अपन बेसिक ना लेते हुए इसके ट्रिक लेके चलेंगे। तो ऐसे टाइम पे ही काम आता है, अपने जितने अपने को तरीके याद है वो ऐसे टाइम पे ही काम आएंगे, ठीक है। ऐसे टाइम पे पता चलेगा अपनों की कि तरीके जो याद है अपने को वो कौन सा लगाना चाहिए सवाल के हिसाब से। तो अपन देखो 12.5% जो है इसको बदल लेते हैं, ये 12.5% को बदला अपन ने, तो 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2,
इसे भिन्न में बदल रहे हैं तो 100 लगाने ही पड़ेंगे। 25 से कम 25, 25 चुक 100, तो क्या हो जाएगा ये 1/8। तो ये अपन ने इसे क्या कर लिया, भिन्न में बदल लिया। अब क्या हो रहा है, वृद्धि परसेंट है ये, यानी ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और ये अभी कितना है, 8 है। अभी जनसंख्या जो है 8 है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 मिनट, हाँ सही है, ठीक है, 9 हो जाएगी। अब 9 का अगर आप क्या करोगे, अब आपको करना है क्यूब, ठीक है। 8 का भी क्या करना है, क्यूब। तो अब अपने को क्यूब करना है, ठीक है। अभी अपन क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, क्योंकि 2 वर्ष दिया था। अब यहाँ पे देखो 3 वर्ष दिया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो 9 का क्यूब होता है 729, और इसका क्यूब होता है 512, ठीक है। क्यूब आपको याद होना चाहिए, 3 बार लिख के इंटू कर लेना है। और क्यूब याद नहीं है आपको तो क्या करना है, 9 × 9 × 9, 8 × 8 × 8, ऐसे करके आपको क्या करना है, क्यूब कर लेना है, ठीक है। चलो अब अपन इसे करते हैं आगे। अब देखो 5120 जो जनसंख्या है, 5120 वो किसके बराबर रहेगी। देखो क्या बोला उसने कि जनसंख्या इतनी है, वर्तमान जनसंख्या बोला ये, ठीक है नहीं। तो वर्तमान में मतलब कितनी, ये है पहले की जनसंख्या, फिर बढ़ के क्या हो रही है, इसके बराबर हो रही है बढ़ने के बाद। तो ये जनसंख्या पहले है, यानी 512 जो जनसंख्या है वो पहले है, और बढ़ने के बाद कितनी हो रही है, 729 हो रही है। बस इसको काट दो, 512 से 512 गया 10 बार में, ठीक है। 512 से 512 कट गया 10 बार में, 10 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 729 और 0 यानी 7290। तो ये जनसंख्या बढ़ने के बाद हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे देखते हैं किस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। चलो तो सवाल है अगला, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है। तो दर दे रखी है अपनों को 25%। यदि 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000 है, यदि 3 वर्ष के अंत में, ठीक है, इस शब्द पे ध्यान देना और जोड़ देना, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो गई, तो 10,000 हो गई, ठीक है। तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, समय 3 वर्ष दिया है, तो वही चीज़ अपन लगाएंगे यहाँ पे। इस 25 को जो है भिन्न में बदल दे अपन ने, तो क्या 1/4 आ गया। अब 1/4 आया अपना फ्रैक्शन में बदलने के बाद इस वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 4 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 5, ठीक है। बढ़ के कितनी हो गई, 5, पहले 4 थी, अब बढ़ने के बाद क्या हो गई, जनसंख्या 5 हो जाती है, ठीक है। कमी या वृद्धि हो रही है, बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब उसने 3 वर्ष का दिया है, यानी इसका क्या करना है अपने को, सबको पता है, अब तो पता चल ही गया होगा आपको, क्यूब करना है। इसका भी क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो इसका जाएगा 25 पंजे 625, 125, ठीक है। 25 पंजे 125, इसका करेंगे 4 चुक 16 चुक 64, ये आ जाएंगे। अब ये 10,000 जो जनसंख्या है ये क्या हुई, 3 साल बाद बढ़ने के बाद हुई है। उसने पूछा कि पहले वर्ष कितनी थी, तो बढ़ने के बाद तो ये हो रही है, इतने % बढ़ गई, यानी 125 के बराबर बढ़ गई।
और पूछा क्या कि अभी कितनी है, यही पूछा है। काट देते हैं इनको, तो 25 से ही काट देते हैं। 25 पंजे 125, इसको 25 चूक 100, 2 जीरो वैसे के वैसे ही। 5 से फिर काट देते हैं, पन्ने 8 40, 8 बार में 80 बार में कट रहा है। बस इन दोनों का इंटू कर लो आप, तो 8 चूक 32 का 2 हासिल का 3 बज गया, जीरो ऐसी ऐसी लगा दो ये वाली, और 8 छंग 48 और 2 50। तो ये जनसंख्या थी 3 वर्ष पहले, ठीक है। 5020 जनसंख्या जो है 3 वर्ष पहले थी। तो आपको ऐसे करने हैं ये सवाल, ठीक है। अब बेसिक से देख लें, अगर यदि मान लो कि इससे नहीं आ रहा हो आपको, तो बेसिक से भी तो याद होना चाहिए। अब बेसिक क्या बोलता है इस सवाल का, वो भी देख लो। बेसिक ये बोलता है, देखो हल तुम कर लेना, मैं जमा देता हूँ बस खाली। ये 10,000 इंटू पहले वर्ष क्या हुई, 25% कमी हुई, यानी कितने 25% कमी हुई, तो ये 125 के बराबर जनसंख्या थी, और 100% अपने को ज्ञात करनी थी। ऐसे ही 100% अपने को ज्ञात करना, और दूसरी जो जनसंख्या थी 125 के बराबर थी। बस ऐसे कर लेना है। 125 से कैसे बना, 100% पहले थी, और ये जो 25% की वृद्धि हुई, ऐसे करके 125 ये बना है। बस इसको काटा पीटी करके आपको आंसर ले आना है, बस और कुछ नहीं है इसमें। सॉरी 3 वर्ष का है नहीं, तो एक बार और करना पड़ेगा। 100/125, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन, आगे और किस प्रकार के जो है सवाल आ सकता है अपना। जनसंख्या से रिलेटेड आखिरी सवाल देख लो आप। तो लिखा है एक गांव की जनसंख्या 6250 है। एक गांव की जो जनसंख्या है 6250 है, ठीक है। पहले वर्ष 10% कमी, चलो जो फर्स्ट ईयर है उसमें 10% कमी हुई। फिर देखते हैं आगे क्या हुआ। दूसरे वर्ष 20% कमी, जो सेकंड वर्ष है उसमें 20% की हुई कमी, और जो थर्ड ईयर है उसमें 30% की कमी। तीसरे साल क्या हुआ, तीस प्रतिशत कमी, तो ये हुआ, ठीक है। 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। अब देखो कमी ही कमी है यहाँ पे, तो आप बेसिक से अगर करना चाहो तो ये ऐसे कर सकते हो। 6250 इंटू पहले बार क्या हुआ, पहली बार में 10% की कमी हुई, ठीक है। 10% की इसमें कमी हुई पहली बार में, यानी कितना मूल्य बचा इसका, 90% बचा, ठीक है। तो 90/100, ठीक है। फिर अगले साल क्या हुआ, 20% की कमी हुई, यानी क्या बचा, 80/100। अगले साल फिर 30% की कमी हुई, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70/100। इसे सॉल्व कर लो और आंसर आपके हाथ में, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो क्या हो रहा है कि जो अपन इसे मान लेते हैं पहले तो इन सबको अपन बदल लेते हैं। जैसे 10% को बदलेंगे तो क्या जाएगा, 1/10। 20% को बदलेंगे तो 20 से कम 20, 20 चूक 80, 1/4 में बदल जाएगा ये, ठीक है। भिन्न में बदल रहे हैं अपन। 30% को बदलेंगे तो 3/10 ये बदल गए। अब देखो क्या हो रहा है, कमी हो रही है, तो बदलेंगे तो ये कमी होने के बाद कितना हो जाएगा, 9/10। इसको कमी करेंगे, 4 में से 1 कम कर दो, 3/10। इसको कम करेंगे
तो 7/10 ये आ जाएंगे। सॉरी 10 नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वर्तमान और यहाँ पे कमी होने के बाद, ठीक है। तो वर्तमान में क्या थे, ये सारे वर्तमान में थे, यानी 10 पहले वर्ष हुई थी, 10 पहले वर्ष थी, 4 दूसरे वर्ष और ये 10 अगले वर्ष। कमी होने के बाद कितना, तो 9, फिर अगले में 3, फिर अगले में 7। बस इनका इंटू कर लो आप। तो 10 दाम 100 और 100 चुक 400, इनका इंटू करेंगे तो 9 7 63 और इंटू में 3। 1 मिनट 20 से 5 100, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 4, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। ये अपन ने गलत कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पे अपन इनको बदल लो, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 500। और इनका अगर करेंगे अपन 9 7 63 इंटू में 4, तो 7 चुक 28, सॉरी 3 चुक 12 के 2 हासिल का 1 आ गया है अपना, और 6 चुक 24, 6 चुक 24 और 1 25, ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं एक बार और देख लेता हूँ मैं इसे, 4 तिया 12 और 6 चुक 24 और 1 25, ठीक है, ये आ गया। अब देखो जनसंख्या कितनी थी पहले, 6250 ये जनसंख्या थी। फिर क्या हुआ कि इसमें कुछ कमी हो गई, ठीक है। पहले जो जनसंख्या थी वो इसके बराबर थी, पूर्व की जनसंख्या इसे ही मानते हैं अपन, और अपनों को ज्ञात क्या करना है, इसके बराबर ज्ञात करना है, यानी 252 के बराबर। बस इनको काट लेना है, ये दोनों कट गए, 25 से इसे काटो तो 25 दूनी 50 और 125 बच गए, 25 पंजे 125, 25 से इसे काट दो 2 बार में, बस 2 से इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1, 6 दूनी 12, तो ये आ गया। बस इन दोनों का आप कर लो इंटू, क्या बचा 126 इंटू 25, इन दोनों का इंटू करते हैं, 25 छः की 150 की 0 हासिल का 15, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 65 के 5 हासिल का 6 बज गया, 25 से कम 25, 6 30 31, ये आ गया अपना आंसर 31 50, ठीक है। तो ऐसे अपनों को सवाल उनको सॉल्व करना है। ये कैलकुलेटिव सवाल उन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं परीक्षा में। तो आई होप कि आपको मज़ा भी आया होगा और सवाल उन भी अच्छे मिले होंगे टाइप में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कोरोना से बच के रहें और घर में रहें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है वैक्सीनेशन के अलावा, ठीक है। तो धन्यवाद।